तो मेरी छोटी सी जर्नी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या ना, जो एक्साइटमेंट है ना, वो काम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन क्या अगर काम कर रहे थे, बस ये था कि काम कर रहे हैं, लग रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, इनकम भी स्टार्ट हो गई। और जो मेरे सपने थे, जो मैं सोच रहा था कि भी इतने साल से, ये कभी ना कभी पूरे होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, होप मतलब हुई कि भी हाँ, जब फर्स्ट मंथ में ऐसा हो सकता है, तो आगे जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, तो ये सपने जरूर पूरे होंगे। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि भी हमेशा अपने कोच पे विश्वास, कम्युनिटी पे विश्वास, ये चीज बनाए रखें। जैसे जैसे आपके कोच आपको जो रोड मैप दे, उस रोड मैप पे मतलब 100% कोशिश करें चलने की। बाकी जितना हो सकता है कि चलें उसी पे, अपनी तरफ से कोई रोड मैप तैयार ना करें, क्योंकि जो हमारे कोच है ना, वो इस कम्युनिटी में हमारे सीनियर हैं, और जो दिक्कतें उन्होंने देखी हैं, वो ये चाहते हैं कि भी मेरे जो डाउन लाइन है या मेरे जो गेस्ट है, वो ये चीज ना देखें। वो रोड मैप उसी हिसाब से तैयार करते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत है, क्योंकि उन दिक्कतों से वो निकल चुके हैं। तो अब मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग और एक शानदार से सॉन्ग के साथ आज के गेस्ट स्पीकर वीरेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगा। लेकिन आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ, क्लैपिंग के बाद सर तक पहुंचनी चाहिए, गुड़गांव तक आवाज जानी चाहिए कि भी हाँ, क्लैपिंग हो रही है, सोनीपत में हो रही है, जयपुर में हो रही है, यूपी में हो रही है, तो आवाज सर तक वहां तक पहुंचनी चाहिए। क्लैपिंग करेंगे जोरदार, बड़ी जबरदस्त, वेरी गुड। और एक जोरदार सा सॉन्ग सर के वेलकम में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। करो करो क्लैपिंग करो, आवाज पहुंची सर तक। यस सर, वेलकम है सर आपका, और सेशन को आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेशन में। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे मेंटोर सुनील सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये सेशन मुझे दिया। और नो डाउट मैं अपना बेस्ट आप सभी को दूंगा जितना मैंने सीखा है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिनेश जी का फ्रॉम सोनीपत। बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं और बहुत जल्दी क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इतने वाव वेलकम के साथ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जिंदगी में उन्नति करें, तरक्की करें, अच्छे रास्ते पर चलें और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और बहुत जल्दी आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचने वाले हैं, क्राउन डायरेक्टर लेवल आप अचीव करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और ये मेरी पीपीटी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है और वाइफ का नाम करिश्मा जादौन है, और इस इंडस्ट्री में हम करिश्मा धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ आकर के मैंने अपनी वाइफ का रिजल्ट लिया। मेरी वाइफ ने अमेजिंग 5 kg का वेट गेन किया। 47 का वेट पहले मेंटेन कर रहे थे, लेकिन आज 52 का वेट मेंटेन कर रहे हैं। 5 kg वेट गेन किया है। काफ़ी हेल्थ के चैलेंजेस थे जो उन्होंने शॉर्ट आउट किए हैं, और काफ़ी फीमेल्स प्रॉब्लम भी थी, वो भी उन्होंने शॉर्ट आउट किया है। और मेरा बेटा होने के बाद में उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ था, वो भी उन्होंने शॉर्ट आउट किया है। मतलब अमेजिंग सारा बेस्ट रिजल्ट लिया है। और यहाँ आकर के मैंने पहले ही 7 दिन में अपना 22 जुलाई 2025 को इस सफर की शुरुआत हुई, और पहले ही 7 दिन में आकर के मैंने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया। और उसके बाद सिल्वर किया, गोल्ड किया, और फिर मैंने अपना क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव किया। और ये आप सामने देख सकते हैं। जब मैंने अपना क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव किया तो हमारे कंपनी के आदरणीय हमारे एमडी सर के द्वारा हमें पिन पहनाने का मौका मिला। और उनके लिए भी मैं आप सब लोगों से क्लैपिंग चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और टॉप लीडरशिप के साथ भी मुझे सम्मान मिला। और उसके बाद हमने अपना यूसीडी लेवल अचीव किया। और यूसीडी लेवल के अचीवमेंट के लिए हम त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में गए थे। लगभग 9,000 लोगों के सामने हमें ये सम्मान मिला। वहां भी हमें पिन पहनाने का मौका मिला। हमारी कंपनी के सीईओ और बाली सर के बेटे के द्वारा हमें सम्मान मिला। बहुत ही अमेजिंग चीजें थी ये। और ये कुछ अचीवमेंट है जो मैंने यहाँ से लिए हैं। एक छोटा सा टॉय मैंने लिया है यहाँ पे। मेरी वाइफ को लैपटॉप का बहुत शौक था, उन्होंने कहा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो एप्पल का ही चाहिए, तो उन्होंने ये लिया। और बहुत अच्छी खुशियां हमें मिल रही हैं। और जब मैंने अपना ब्रॉन्ज किया था तो 21,541 रुपये का मुझे पे आउट आया था। बाकी ये सारे पे आउट्स हैं, लेटेस्ट मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ, और रेगुलर बेसिस पे मुझे इनकम आ रही है। ये मेरा जब मैंने अपना यूसीडी लेवल क्वालिफाई किया था तो उसका मुझे 1,46,86,564 रुपये का मुझे चेक आया।
उसके बाद जब हमने पहले ही महीने अपना जब डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो कंपनी का टूर था जिम कॉर्पेट का और नैनीताल का। तो वो टूर भी हमें मिला। वहां जाकर के हमने बहुत मस्ती धमाल किए। बहुत अच्छा वैकेशन रहा, मीटिंग्स भी थी वहां पे, सारी चीजें हमने एंजॉय करी। उसके बाद फिर हमारा मसूरी वैकेशन था, ये उसकी कुछ पिक्स हैं, वहां जाकर के भी हमने एंजॉय किया। 750 प्लस लोग थे वहां पे, बहुत ही अमेजिंग रहा। और ये मेरे डीएमओस हैं, इन पे मैं काम करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ लोगों को सैम्पलिंग कराता हूँ, प्रेजेंटेशन फोल्डर देता हूँ। और चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे जिम हो, पुलिस वाले हो, कोई भी हो। अब जो आप पुलिस वालों का फोटो देख रहे हैं कार में, ये हम लोग कहीं दर्शन करने गए हुए थे, मथुरा गए थे हम लोग दर्शन करने। एक पुलिस वाले हमारे कंज्यूमर थे, तो उन्होंने हमें वीआईपी दर्शन कराए। तो ये जो साथ में बैठे हुए हैं, ये हमें लेकर के गए थे। जब हमने दर्शन वर्शन सारी चीजें हमने करी, तो बाद में हमने इनको बोला सर आपका 5 मिनट हमें चाहिए, तो हमने इनको सारी चीजें बताई, हमने इनको सैंपलिंग वगैरह कराया। तो ये भी आज हमारे कंज्यूमर हैं। और ये जो काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, ये जिम में हमने एक सैंपलिंग कराई थी, वहां भी लोगों को हमने बताया। तो ऐसे हम इन चीजों पे काम करते हैं, धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ रहा है। और ये मेरी नेक्स्ट कार है, जो मैं आप लोगों के आशीर्वाद के, मेरे मेंटोर के आशीर्वाद के और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ ये मैं अचीव करने वाला हूँ बहुत जल्दी। और मैं अपने स्पॉन्सर मिस्टर वेद प्रकाश खुशहाली शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरी बहुत हेल्प करते हैं, कभी भी मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और मेरे मेंटोर का भी मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा। इनका तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि इनकी वजह से ही मेरी जिंदगी आज बदली है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। और ये हमारे सबके गुरु हैं, आदरणीय हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह हैं ये। और मैं बाली सर का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू करना चाहूँगा। जो बाली सर ने इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बनाई है, और मेरे जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। थैंक यू सो मच। और बस ये मेरी पीपीटी थी, आगे हम सेशन पे चलते हैं। आज का टॉपिक है टूल्स ट्रेनिंग। आप हेडिंग डाल सकते हैं, डायरी पेन लेकर के आप बैठे हैं, आप अपना डायरी पेन शो कर सकते हैं और एनर्जी ड्रिंक आप शो कर सकते हैं। मैं तो रेडी हूं अपना एनर्जी ड्रिंक लेकर के। और मुझे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं हंसराज सर हैं, टुपिन सर हैं और सचिन जी हैं, पूनम जी हैं। ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे सारे वीएम सीएम्स हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो टॉपिक में आप हेडिंग डालिए, आज की टॉपिक है टूल्स ट्रेनिंग। टूल्स ट्रेनिंग में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, उन चीजों की हम आज बात करेंगे। जैसे कि हम कहीं भी युद्ध करने जाते हैं, कहीं भी रणभूमि में अगर हम जाते हैं, अगर हमारे पास हथियार नहीं है तो हम वहां से पराजित होकर आएंगे, डिफीट खा के आएंगे। तो आप अपने हथियार हमेशा अपने साथ रखिए, मौत का और ग्राहक का कभी पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो सबसे पहला टूल्स है हमारा वेइंग मशीन, जिसको हम बोलते हैं बीएमआई मशीन। बिल्कुल पूजा में पूनम मैम आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। आ, ये हमारी कहने को बीएमआई मशीन है, लेकिन ये है नोट छापने वाली मशीन। आप इसको हमेशा अपने साथ रखिए। कहीं भी कोई भी मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, ऑल ओवर किसी को भी, कोई भी हेल्थ का चैलेंजेस वाला पर्सन आपको मिल रहा है, आप उसको अपनी मशीन पे चढ़ाइए, उसका बीएमआई करिए। ऊपर से सबको अपना शरीर स्वस्थ दिखता है, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो बोलेगा सर मैं फिट हूं। लेकिन जब आपकी मशीन पे उसको आप खड़ा करेंगे, तो आप उसके सारे पैरामीटर्स निकाल करके आप उसको बताएंगे। हमारी जो बीएमआई मशीन है वो टोटल 8 पैरामीटर्स बताती है। आपका बॉडी वेट बताती है, बॉडी फैट बताती है, आपका विजरल फैट बताती है, मसल्स बताती है, आपकी बॉडी एज बताती है, आपका बीएमआई बताती है। जब ये सारे पैरामीटर्स उसके सामने आएंगे, तब उसको पता चलेगा कि उसकी बॉडी अंदर से कितना खराब है। तब जाकर के वो अपनी चीजों पे काम करेगा और आपका एक बेहतर कंज्यूमर बनेगा। तो ये बीएमआई मशीन के बारे में हुआ। दूसरा, इसमें हम जो बैटरी डालते हैं, जो सेल डालते हैं, वो एक्स्ट्रा सेल भी आप अपने पास रखिए। क्यों रखिए?
कि हर चीज की एक लाइफ होती है। मान के चलिए कि आप बीएमआई कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरी मशीन चालू है, घर से आप अपनी मशीन को चालू करके देख करके जाइए, बट पता नहीं बैटरी वीक हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। लेकिन वहां फिर क्या है, दिक्कतें आती हैं, हमको देखना पड़ता है कि यहाँ सेल कहाँ मिलेगा, कहाँ कैसे क्या है। अननोन जगह पे हमें इतना नॉलेज भी नहीं होता, तो एक्स्ट्रा सेल भी आप अपने साथ रखिए ताकि आपको कोई भी चैलेंज ना आए। अगर चैलेंज आता है तो आप उसको अच्छे से फेस कर पाओ। ये हुआ बीएमआई मशीन के बारे में। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल क्या होता है, जैसे हम किसी का भी बीएमआई करते हैं, पूनम जी दिखा रही हैं, और मेजरमेंट स्केल क्या होता है, जैसे आप उसकी हाइट करते हैं, आप उसको पूछेंगे, बोलेंगे सर आपकी हाइट करनी है, तो सामने से बंदा बोलता है सर मेरी हाइट इतनी है, या मैम मेरी हाइट इतनी है। अगर हम उसकी बात मान करके उसकी हाइट को अगर हम डालेंगे, हो सकता है एज के अकॉर्डिंग हाइट कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर हम मेजर करेंगे ना, और उसके सामने ही अगर हम मेजर करेंगे, तो उसको ये लगेगा नहीं यार वाकई में बंदा अलग है, सारी चीजें परफेक्ट हैं। तो आप उसकी हाइट को मेजर करिए, स्केल अपने पास रखिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप खड़े हो जाइए, मेरे कंधे से कंधा मिला लीजिए या मेरे सिर से सिर मिला लीजिए, तो हाइट पता चल जाएगी आपकी कितनी है मेरी कितनी है। तो इन सब चीजों से ना थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो आप मेजरमेंट स्केल भी अपने साथ रखिए, जिससे आप उसकी हाइट को मेजर कर पाए। नेक्स्ट है हमारा इंची टेप। इंची टेप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? मैम के पास सारा सब कुछ है। गुड मैम गुड। इंची टेप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी जो हम कमर का जो साइज लेते हैं ना, वो हम इंची टेप से इजी वे में आराम से ले पाते हैं, क्योंकि जो मेजरमेंट स्केल होता है ना, उससे डर रहता है कि कहीं हाथ वाथ कट ना जाए, क्योंकि वो एकदम से बंद हो जाता है। तो वो इंची टेप आपका इस काम आता है। अगर कोई फीमेल का आप चेकअप कर रहे हैं, तो उस फीमेल को आप बोलिए मैम आप प्लीज अपना मुझे ये एक बार मेजर करके बता दीजिए। या अगर किसी जेंट्स का आप कर रहे हैं तो जेंट्स का आप कर सकते हैं, नो डाउट। अगर कोई फीमेल आपके साथ है, तो फीमेल उसका जो आपका फीमेल कंज्यूमर जिसका आप चेकअप कर रहे हैं, वो उनका आराम से कर सकती हैं। ये काम होता है हमारे इंची टेप का। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या काम करता है, जैसे आपने सामने वाले का बीएमआई किया, उसके सारे पैरामीटर्स निकाल करके आपने उसको दिए, उसके बाद क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और उसके क्या पैरामीटर्स निकल के आए हैं, तो जब आप उसको हाईलाइट करोगे ना, तो वो उसको बड़े बड़े चीजें अच्छी से दिखाई देंगी, उसको फिर वो सीरियसली लेगा। तो हाइलाइटर हमारा इस काम आता है, उन सारी चीजों को हमें हाईलाइट करना चाहिए। ये सारे टूल्स मैं अपने पास रखता हूँ, फर्स्ट डे से ही मैंने ये कैरी किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर किस काम आता है? हाँ जी मैम दिखा रही हैं, ओके। परमानेंट मार्कर इस काम आता है कि जैसे आपने सामने वाले का बीएमआई किया, उसको रिपोर्ट्स एक्सप्लेन किया, सारी चीजें आपने की, अब उसको जो भी आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, वो न्यूट्रिशन उसको लेना कैसे है, उसको आप परमानेंट मार्कर से बॉक्सेस पे लिख सकते हैं कि इतने इतने क्वांटिटी में आपको लेना है, इतने इतने टाइम पे आपको लेना है। अब वर्बली आप उसको बताएंगे, तो नो डाउट न्यू पर्सन है भूल जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें उसने आज से पहले नहीं की हैं। अगर आप मार्कर से नोट डाउन करेंगे, तो उसको अच्छे से समझ में भी आएगा, और अच्छे से वो पढ़ भी पाएगा, और कोई भी मिसिंग नहीं होगी, दूसरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये काम है हमारा परमानेंट मार्कर का। उसके बाद हमारा आता है डाइट प्लान चार्ट। डाइट प्लान चार्ट का क्या काम होता है, जैसे आपने सारी सब चीजें की, और जब आप उसका पूरा सुबह से शाम तक का शेड्यूल पहले सामने वाले का आप पूछिए कि सर या मैम जो भी हैं, आपका सुबह से शाम तक का शेड्यूल क्या रहता है। उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपने डाइट प्लान चार्ट पे उसका सुबह दोपहर शाम का पूरा शेड्यूल बना करके आप उसको दीजिए। वो चार्ट इसलिए काम आता है, और जब आप उसको देंगे, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, एक इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा, एक परफेक्ट वेलनेस कोच वाला काम उसको नजर आएगा कि हाँ वाकई में ये एक वेलनेस कोच है, परफेक्ट वेलनेस कोच है, सारी चीजें इसके पास हैं। तो डाइट चार्ट हमें इसलिए रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन फोल्डर। प्रेजेंटेशन फोल्डर किस काम आता है? आजकल जो हमारे पास प्रेजेंटेशन फोल्डर है,
वेस्लिम का टीम फिट ग्लोबल का, वो हमारा चलता फिरता लैपटॉप है। तो सामने वाले को जब आप उसमें चीजें दिखाएंगे, सबसे पहले उसमें हमारे कंपनी के फादर एंड फाउंडर, को फाउंडर, उनका फोटो है। आप उनको बताइए सर ये हमारे कंपनी के को फाउंडर हैं, फादर एंड फाउंडर हैं, इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, 2004 से इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है और आज सफलतम 22वां साल पूरा कर चुके हैं। और वेस्टीज टोटल 8 कैटेगरीज पे काम कर रही है और ओवरऑल 350 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। और ये मैंने 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास है, एक R&D सेंटर हमारे पास है, और ये लाइसेंस हमारे पास हैं। ये सारी चीजें जब आप उसको दिखाओगे ना, तो उसको कंपनी के बारे में भी पता चलेगा। और उसके बाद में प्रोडक्ट्स की नॉलेज उसके अंदर है, कौन सा प्रोडक्ट्स हमारा किस किस चीज में काम करता है, क्या क्या क्वांटिटी में लेना पड़ता है, और कितनी कितनी सर्विंग उसके अंदर है, और कितने कितने वेलनेस में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में उसी प्रेजेंटेशन फोल्डर से आपको अगर कोई एसोसिएट भी मिलता है तो आप उसको सक्सेस प्लान भी दिखा सकते हो। ठीक है, सक्सेस प्लान भी आप दिखा सकते हो कि हमारा ये सक्सेस प्लान है और इस तरीके से हम यहाँ पे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी हेल्थ की उसमें नॉलेज दी गई है। तो प्रेजेंटेशन फोल्डर हमारा इस चीज में बहुत अच्छा काम करेगा, चलता फिरता लैपटॉप है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है शेकर। अब आपने BMI किया, सब कुछ किया, सारी चीजें उसको बताई। किसी किसी का सवाल ये भी आता है कि आप क्या देते हो। हम बोलते हैं कि सर हम मील को रिप्लेस कराते हैं, हम खाने की जगह खाना प्रोवाइड कराते हैं, बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन देते हैं। तो वो बोलता है पता नहीं आपका न्यूट्रिशन कैसा होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, कड़वा होगा, हमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपके पास शेकर होगा तो शेकर में आप पानी डाल करके और शेक डाल करके उसको शेक करके आप उसको जब पिलाएंगे ना, तो उसको टेस्ट भी पता चलेगा और उसको बनाने का विधि भी पता चलेगी किस तरीके से हमें ये बनाना है। तो जब वो सैंपलिंग करेगा उसको टेस्ट पता चलेगा, जब वो पिएगा तो आपको उसका फीडबैक देगा, तो वहां से वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट क्या रहेगा। उसके बाद शेकर कप, हमारे वैसलिन के शेकर कप आते हैं, मतलब वैसलिन के कप आते हैं, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। मैं रखता हूं अपने साथ, मैं कहीं भी जाता हूं अपने उसी कप में सैंपलिंग कराता हूं। तो जब आप उनको कप में सैंपलिंग कराएंगे तो हमारा ब्रांड भी प्रमोट होगा। और जब फोटोज वगैरह आप क्लिक करोगे तो सारी वैसलिन कप की फोटोज आएंगी, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा ब्रांड भी प्रमोट होगा। तो वो कप्स आप अपने पास रखिए, उस कप में आप उनको सैंपलिंग कराइए, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक हो चाहे वो शेक हो। दूसरा, आप टैबलेट बॉक्स अपने साथ रखिए। टैबलेट बॉक्स जब आप अपने साथ रखेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि पता नहीं ये इतनी सारी दवाइयां खा रहा है, लेकिन जब आप उसको बताएंगे ना कि सर ये दवा नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन इस पे काम करता है, ये न्यूट्रिशन इस पे काम करता है, सारे न्यूट्रिशन का नॉलेज जब आप उसको देंगे तो एक अच्छा फीडबैक आएगा। क्योंकि सामने वाला पता है क्या सोचता है कि ये हमें चेपने आ गए, उसको ये लगता है ये खुद इसको यूज नहीं करते, ये हमें देने आ गए। जब आप सारी चीजें उसके सामने यूज करोगे तो उसको खुद को भी एक ट्रस्ट आएगा, नहीं यार ये बंदा वाकई में खुद भी यूज करता है। तो ये चीजें आप अपने साथ रखिए। नेक्स्ट हमारा आता है कटर। अब कटर क्या काम करता है? हाँ जी, मान के चलिए आप अगर रोड पे कहीं कैंपिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन आपको मिला, तो आप उसके पास तो नाइफ होगा नहीं, उसके पास तो कटर होगा नहीं। आप क्या करोगे कि बॉक्स को खोलने के लिए या तो आप चाबी से खोलोगे, फिंगर से खोलोगे, या किसी और चीज से आप खोलोगे, है ना। तो उससे क्या है, गलत चीजें जाती हैं सामने वाले के सामने, गलत प्रभाव पड़ता है, इमेज अच्छी नहीं जाती है। तो कटर से जब आप काटोगे ना, तो आपका बॉक्स भी अच्छे से सील भी अच्छे से कटेगी, अच्छे से आप ओपन भी कर पाओगे और आपकी इमेज भी अच्छी जाएगी। तो कटर आप हमेशा अपने पास रखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। दूसरा, हमेशा आपके पास ओपन सैंपलिंग होनी चाहिए। ओपन सैंपलिंग क्यों होनी चाहिए? मैं कहीं भी अपने या तो एसोसिएट के पास जाता हूं या अपने कंज्यूमर के पास जाता हूं, चाहे वो न्यू कंज्यूमर हो या मेरा चलता हुआ कंज्यूमर हो, मैं हमेशा सैंपलिंग अपनी तरफ से ही कराता हूं। क्यों? उससे एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है। हम अपने कंज्यूमर के यहाँ गए और हमने जाकर के शेक या एनर्जी ड्रिंक जो भी वहीं उसी के एंड से लिया, तो वहाँ चीजें अच्छी नहीं जाती हैं। या आपने कोई न्यू गेस्ट बनाया
और जब आपने उसको उसके बॉक्स दिए, शेक दिया, प्रोटीन दिया और एनर्जी ड्रिंक कुछ भी आपने उसको दिया, और वहीं आपने जब सैंपलिंग के लिए उसको खोला ना, उसी में से आपने पिया, तो चीजें अच्छी नहीं जाती, प्रभाव अच्छा नहीं जाता। अपनी ओपन सैंपलिंग हमेशा अपने पास रखिए ताकि आप किसी को भी सैंपलिंग करा सकें। उसके बाद आपके सबसे मेन चीज जो है वो आपकी विजिटिंग कार्ड। आप कहीं भी जा रहे हैं तो हाँ, आप अपने विजिटिंग कार्ड अपने पास रखिए, चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम का हो, चाहे वो वेट लॉस वेट गेन का हो, हेल्थ का हो, दोनों तरह के विजिटिंग कार्ड अपने पास रखिए। आप सामने वाले को जब विजिटिंग कार्ड देंगे तो आपका नंबर बाय डिफॉल्ट उसके पास पहुंच जाएगा। और कोशिश करिए कि सामने वाले को तो आपने कार्ड दे दिया, वो तो आपका कार्ड अपने पास रख लेगा, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि आपके सामने रख लिया लेकिन आपके जाते ही फेंक दिया। मेरे सामने बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमें बुरा नहीं मानना है, सबका अपना अपना माइंड सेट है। तो विजिटिंग कार्ड आप उसको दीजिए और अपना नंबर उसके फोन में सेव कराइए, और उसका नंबर अपने फोन में सेव करिए, तुरंत ही तुरंत मिस्ड कॉल करिए, ताकि आप नंबर सेव कराएंगे तो वो आपका स्टेटस वगैरह देखेगा, सारी चीजें देखेगा, आपकी एक्टिविटी देखेगा, आप उसकी एक्टिविटी देखोगे। अगर वो कार्ड को फेंक भी देगा तो भी आपके कांटेक्ट में रहेगा। तो विजिटिंग कार्ड हमेशा अपने पास रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडी। अब स्टैंडी क्या काम करता है कि जैसे अगर स्टैंडी आपके पास है, मान के चलिए आपने कहीं भी आप खड़े हो गए, कार्ड आपके पास है लेकिन कार्ड आपके हाथ में है और आपकी पॉकेट में है, सामने वाले को नहीं पता कि आप किस मूड में खड़े हैं, किस चीज के लिए खड़े हैं और आप काम क्या करते हैं। अगर स्टैंडी आपके पास है तो कहीं भी आप स्टैंडी को खींच करके खड़े हो जाएंगे, तो सामने वाले को वो इतना बड़ा स्टैंडी जब दिखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि ये बंदा हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करता है, या तो इसने कैंप लगाया है, या ये वन टू वन किसी को नॉलेज दे रहा है। तो स्टैंडी आप अपने साथ रखिए। जो लोग गाड़ी से होते हैं वो लोग गाड़ी में स्टैंडी रख सकते हैं। और ज्योति केशव बाइक पे 8 पैरामीटर, ठीक है, स्टैंडी आप अपने साथ रखिए ताकि वो स्टैंडी आपको मदद करे लोगों को आपसे टच बढ़ाने के लिए, लोग आपके पास चल करके आएंगे स्टैंडी को देख करके। नेक्स्ट है हमारा कैनोपी। कैनोपी क्या होता है, जैसे कैनोपी में वो पाइप वाला कैनोपी आता है, तो वो सारे पाइप्स को ज्वाइंट करके आप एक मतलब वो झोपड़ी टाइप सा बन जाता है, उसमें आप जैसे धूप वगैरह में, कहीं आजकल धूप का मौसम है, गर्मी है, तो आपको कैनोपी उस चीज में अच्छा काम आता है। आप अंदर खड़े होकर के दो एक लोग जो भी है आप कैंप लगा सकते हैं वहां पे, और वो कैनोपी आपको बड़ी बड़ी उसमें एरिया में लोगों को अच्छे से दिखेगा। तो कैनोपी भी हमारा एक टूल्स में आता है, उसको भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है गर्म पानी का बोतल। अब गर्म पानी का बोतल क्यों काम आता है, मान के चलिए आप कहीं भी गए और आपने मान के चलिए रोड पे ही आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई पर्सन मिलता है, मोटा या पतला जो भी पर्सन आपको मिलता है, आप उसको चाहते हैं कि आप उसको एनर्जी ड्रिंक का सैंपलिंग कराएं, लेकिन आपके पास अगर गर्म पानी नहीं है तो आप ऑन रोड तो गर्म पानी अरेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास पानी का बॉटल होगा तो गर्म पानी आपके पास है, एनर्जी ड्रिंक आपके पास है, या वेस्लिन टी आपके पास है, तो तुरंत आप उसको पिला सकते हैं अगर आपके पास पानी है। मैं कहीं भी जाता हूँ अपना खुद का पानी लेकर के जाता हूँ, सारी चीजें खुद लेके जाता हूँ। अगर किसी के यहाँ भी आप जा रहे हैं, चाहे वो न्यू गेस्ट हो या ओल्ड गेस्ट हो आपका, तो गर्म पानी वहां भी आप साथ लेके जाइए। आप खुद जाइए, अपने गिलास वहां रखिए और उसमें अपना एनर्जी ड्रिंक डालिए, वैसलीन टी डालिए, गर्म पानी डालिए, उनको सैंपलिंग कराइए। वहां भी एक इमेज अच्छी जाएगी कि नहीं यार, बंदा सारी चीजें कैरी करके चल रहा है, हमको तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना पड़ा, इजी वे में सारी चीजें हो गई। तो ये वाटर बोतल भी, आप पानी की वाटर बोतल भी कैरी करिए। मैं दो तरीके की वाटर बोतल कैरी करता हूँ, एक ठंडे पानी की और एक गर्म पानी की। तो आप दोनों तरीके की पानी की बोतल कैरी करिए। आप ठंडे पानी में आप शेक पिला सकते हैं, गर्म पानी में आप एनर्जी ड्रिंक पिला सकते हैं। तो आप बोतल ये गर्म पानी वाली, ठंडे पानी वाली कैरी करिए। उसके बाद एक ये सारी चीजें अब आप रखेंगे किसमें, जैसे विजिटिंग कार्ड हुआ, मशीन हुआ और इंची टेप हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो ये आप एक सुंदर से वेस्टीज के बैग में रखिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे बैग आ रहे हैं। अगर आपके पास
किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है तो ताराचंद जी हैं, ताराचंद जी से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ताराचंद जी से आप कांटेक्ट करिए। वैसलिन का वेस्टीज का बैग आप लीजिए प्यारा सा। बहुत से लोग मैंने देखा है कि गाड़ी में ऐसे ही चीजें पड़ी होती हैं, कहीं थैले में लेके जा रहे हैं, झोले में लेके जा रहे हैं, तो उससे हमारी चीजें अच्छी नहीं होती, सामने वाले के सामने इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। क्योंकि हम एक वेलनेस कोच हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, हमें अपनी इमेज सामने वाले के सामने क्रिएट करनी है। तो वैसलिन का वेस्टीज का एक अच्छा सा प्यारा सा बैग आप अपने पास रखिए जिसमें ये सारी चीजें आप कैरी ऑन कर सकें। उसके बाद गर्मियों का मौसम है, हम लोग सुबह से मार्केट में निकल जाते हैं, रात को घर वापस आते हैं, और गर्मी की वजह से पसीना आता है, कपड़ों में स्मेल आ जाती है। हम किसी को प्लान दिखाते हैं या किसी का बीएमआई करते हैं, तो हम उसको हेल्थ की नॉलेज देना चाह रहे हैं, हम उसको पार्ट टाइम इनकम बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे कपड़ों से अगर स्मेल आएगा तो बंदा माइंडली डिस्टर्ब रहेगा। हम बताना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन वो उसका माइंड कहीं और है, तो उसके माइंड में क्लिक नहीं होगा। तो हमारे पास अब तो ऑप्शन हो गया है, पहले तो हमें मार्केट से कहीं से लेना पड़ता था, अब तो हमारे पास भी आता है, वेस्टीज का परफ्यूम आता है, पॉकेट परफ्यूम। आप वो अपने पास रखिए, लेडीज का भी आता है, जेंट्स का भी आता है, छोटा सा परफ्यूम आप पॉकेट में अपने पास रखिए। कहीं भी आप जा रहे हैं तो परफ्यूम लगा करके आप जाइए सामने वाले के पास, ताकि अच्छी स्मेल उसको आए और वो अच्छे से आपके पास बैठे, आपकी चीजों को समझे और आपका वहां से प्लान सक्सेसफुल हो। दूसरा, माउथ फ्रेशनर आप अपने पास रखिए। माउथ फ्रेशनर में कई सारी चीजें आती हैं, एक इलायची भी आती है आपकी, और ये सौंफ वगैरह भी आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं माउथ फ्रेशनर में। वो सारी चीजें आप अपने पास रखिए ताकि आपके मुंह से उसको गंदी स्मेल ना जाए। वो आपके पास अगर बैठे तो अच्छे से बैठे, उसको डिस्टरबेंस ना हो, जो हम उसको बताना चाह रहे हैं उन चीजों को वो अच्छे से समझे, उसके माइंड में वो चीजें जाएं और एक अच्छा इंप्रेशन आए, और हमारा जो भी कंज्यूमर बनता है वो आने वाले समय में हमारा फ्यूचर वीएमसीएम भी होता है। उसके बाद जैसे आजकल हर मतलब कहीं भी आप चले जाइए, सबके यहाँ साफ सफाई का सब लोग विशेष ध्यान रखते हैं। मेरी आदत ये है, चाहे कहीं झाड़ू हो या ना हो, कच्चा हो पक्का हो कुछ भी हो, मैं अपना शूज और सॉक्स रिमूव करके जाता हूँ, उतार करके जाता हूँ। तो विशेष ध्यान ये रखिए कि जो भी हम सॉक्स पहन के जा रहे हैं वो हमने कितने टाइम से पहने हैं, कहीं उनमें स्मेल तो नहीं आ रहा। अगर हम सॉक्स को रिमूव करके जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं सॉक्स में स्मेल आ रहा था, तो सॉक्स की वजह से हमारे पैरों में भी स्मेल आ जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पसीना तो पैरों में भी आता है। तो सॉक्स का भी आप विशेष ध्यान रखिए। घर से आप जा रहे हैं तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाइए, वेल सूटेड बूटेड होकर के जाइए, अच्छे सॉक्स पहन के जाइए, परफ्यूम शर्फ्यूम लगा करके जाइए। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक अच्छी पर्सनालिटी हैं और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन हमारा अच्छा जाना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद में हमारी आती है चेकअप डायरी। जो भी हम बीएमआई करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक पेन पेन लिया, पेपर लिया और उस पर लिख करके सामने वाले को बता दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें एक अच्छे से डायरी लेकर के रखनी है, और डायरी में, चेकअप डायरी में हमें सारी चीजें अच्छे से मेंशन करनी है। और जब हम सारी चीजें अच्छे से मेंशन करेंगे तो उसको अच्छे से हम बता पाएंगे, है ना, उससे हमारा इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा। तो ये चेकअप डायरी भी आप अपने पास रखिए ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए, आप उसको अच्छे से चीजें बता पाओ। उसके बाद आती है बिल बुक। पहले हम लोगों के पास बिल बुक हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने किसी सामने वाले का चेकअप किया, उसका जो जो न्यूट्रिशन बना वो उसको न्यूट्रिशन हमने ऐसे ही दे दिया, और ना तो हमारे पास कोई एंट्री है। जैसे मान के चलिए इन केस अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है, और जो हमारा रिफंड का पॉलिसी है उसके लिए हमें कंपनी में पूरा सब कुछ देना पड़ता है। अगर आपके पास बिल बुक में वो एंट्री पूरी होगी कि हमने कौन कौन सा प्रोडक्ट दिया, किस डेट को दिया, क्या क्या चीजें हुई, तो उसके पास जेन्युइन कॉपी जाएगी, आपके पास कार्बन कॉपी होगी, तो वो एंट्री आपके पास रहेगी। तो ये भी आपको अपने टूल्स में ऐड ऑन करना है। सारी चीजें ताराचंद जी के पास मिलती हैं, आप उनसे, जिस किसी पर्सन के पास नहीं है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड
करा देंगे, कोरियर की सुविधा भी वहां उपलब्ध है। उसके बाद आता है हमारा बटन। अब हम बटन को अपने टी शर्ट पे, शर्ट पे अगर जब हम कैरी करके चलेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि ये बंदा या तो पार्ट टाइम इनकम प्रोवाइड कराता है या ये हेल्थ प्रोवाइड कराता है। चाहे वो वेट लॉस हो, वेट गेन हो, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम लोग सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बटन भी आप कैरी ऑन करिए, वो भी आपका चलता फिरता व्यापार है। जब बटन को कैरी करेंगे, लोगों को दिखेगा, लोग समझेंगे, पूछेंगे आगे से, तो आप जब उनको बताएंगे, हो सकता है आपका एसोसिएट कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है आपका कंज्यूमर कन्वर्ट हो जाए। तो ये बटन भी आपको कैरी ऑन करके चलना है। उसके बाद आता है, अब यहाँ हमारा एक वेस्टीज का ब्रॉच भी आता है। तो वेस्टीज के ब्रॉच को जब आप लगा के चलेंगे तो अच्छी लगती है वो पिन। आप अपने कोट पे लगाइए, शर्ट पे लगाइए, टी शर्ट पे लगाइए, वो भी अच्छी लगती है। तो पिन भी आप एक वेस्टीज का पिन भी खरीदिए, उसको भी आप अपने साथ कैरी ऑन करके चलिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप किस कम्युनिटी से हो। उसके बाद जैसे हम जो भी लेवल अचीव करते हैं, यहाँ आने के बाद सब लोग अपना अपना लेवल अचीव करते हैं और सबको पिन्स वगैरह मिलती हैं मीटिंग्स में। तो आप अपनी, अगर आपको पिन मिली हुई है तो आप अपनी पिन को भी कैरी ऑन करिए। एक साइड में वेस्टीज का ब्रॉच लगाइए, एक साइड में अपनी पिन लगाइए लेवल की। जो भी आपकी लेवल की पिन आपको मिली है तो वो पिन आप लगा सकते हैं, उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके टूल्स में आपको काम आती हैं। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं कर पाया, हो सकता है शायद मैंने जल्दी बोला, तो किसी ने अगर नोट डाउन नहीं कर पाया तो दोबारा से मैं, पूनम मैम ने कर लिया है, लेकिन हो सकता है शायद अगर किसी ने नहीं कर पाया हो तो मैं दोबारा से रिपीट डाउन कर सकता हूँ। सचिन जी भी शो कर रहे हैं, उन्होंने भी नोट डाउन कर लिया है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने बोला, वेट मशीन, जो हमारी बीएमआई मशीन होती है, वो हमें सबसे पहले नोट डाउन करनी है। और उसके साथ हमें एक्स्ट्रा सेल भी रखने हैं, क्योंकि वो उसके अंदर हम डालते हैं तभी वो चीजें होती हैं। उसके बाद मेजरमेंट स्केल, जिससे हम लोग हाइट करते हैं। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट स्केल, जिससे हम लोग हाइट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंची टेप, जिससे हम कमर का साइज लेते हैं, वो हमें कमर के साइज लेने में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा हाइलाइटर, जिससे हम उसके पैरामीटर्स को हाईलाइट करते हैं, जो उसको अच्छे से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट मार्कर, जिससे हम चीजों को बॉक्स पे आराम से अच्छे से लिख पाते हैं, उसको वो चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइट प्लान चार्ट, जिसमें हम पूरा सुबह से शाम तक का सामने वाले का डाइट प्लान बनाते हैं, जिसको लेकर के वो फॉलो करता है और उससे रिजल्ट भी उसका बेहतर से बेहतर आता है। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन फोल्डर, जो हमारा चलता फिरता लैपटॉप है, जिसमें हमारी A to Z सारी चीजें दी गई हैं, जिससे हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शेकर, शेकर से हम उसको सैंपलिंग करा सकते हैं। ज्योति मैम ने रिप्लाई किया है, सर बीएमआई के 8 पैरामीटर्स प्लीज। मैम, बीएमआई जो हम करते हैं उसके 8 पैरामीटर्स आपको मैं बता रहा हूं, आप नोट डाउन करिए। सबसे पहला होता है, सबसे पहला होता है हमारा बॉडी का वेट, होल ओवर बॉडी का वजन। दूसरा हमारा होता है पूरी बॉडी की चर्बी, यानी पूरी बॉडी का फैट। तीसरा हमारा होता है विजरल फैट, हमारी अंदरूनी चर्बी, आंतरिक चर्बी। चौथा हमारा होता है मसल्स, हमारी मांसपेशियां। पांचवा हमारा होता है बॉडी एज। हम लोग बताते हैं हमारी बॉडी एज इतनी है, लेकिन हमारे बढ़े हुए वजन की वजह से या कम वजन की वजह से हमारी जो बीएमआई मशीन बताती है वो एक्चुअल बॉडी एज बताती है, हमारे ऑर्गन्स उसी हिसाब का काम कर चुके होते हैं। ये हमारा बॉडी एज होता है।
नेक्स्ट हमारा होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये पैरामीटर्स हैं आपके BMI के। ठीक है, अभी सचिन सर ने मैसेज किया कि पेन हर तरीके का होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए, मैं भूल गया, सॉरी। आपके पास ब्लू पेन भी होना चाहिए, आपके पास रेड पेन भी होना चाहिए, आपके पास ग्रीन पेन भी होना चाहिए। सारे तरह के पेन आपके पास होने चाहिए। हाँ, आपके पास सारे तरह के पेन होने चाहिए। लाल पेन से आप हेडिंग डाल सकते हैं, ब्लू पेन से आप और चीजें कर सकते हैं, और अगर रेड पेन नहीं होता है तो आप ग्रीन पेन से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका शेकर कप आता है, जैसे हमारा वेस्टीज वेस्लिन के जो ग्लास आते हैं आजकल, तो हेड ऑफिस में भी वही ग्लासों में सारी चीजें हो रही हैं, उससे हमारा ब्रांड भी प्रमोट होता है। तो आप वेस्टीज वेस्लिन के ग्लास भी कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपका कटर आता है। कटर से आप अपने बॉक्स को काट सकते हैं। उसके बाद ओपन सैंपलिंग आपके पास होना चाहिए। ओपन सैंपलिंग से आप सामने वाले को सैंपलिंग करा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। शेयर्ड फाइल इन मीटिंग, कार्ड आपके पास होने चाहिए दोनों तरह के। स्टैंडी आपके पास होनी चाहिए दोनों तरह की, कैनोपी स्टैंडी दोनों तरह की। गर्म पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल आपके पास होना चाहिए। गर्म पानी आपका एनर्जी ड्रिंक वैसलिन टी में काम आएगा, ठंडा पानी आपका शेक बनाने में काम आएगा। आपको किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक परफेक्ट वेलनेस कोच हैं। ये आपका अपना खुद का काम है, आप खुद कैरी ऑन करके चलिए। इन चीजों का आपने विशेष ध्यान रखना है। वेस्टीज का बैग होना चाहिए आपके पास, एक सुंदर सा प्यारा सा बैग आपके पास होना चाहिए, ताकि ये सारी चीजें आप उस बैग के अंदर इन करके जाओ। और जब सामने वाले के पास आप जाओ, तो बैग को आपको इस तरीके से हाथ में पकड़ के चलना है। उसमें अगर वो बड़ी वाली बेल्ट होती है ना, तो हम लोग यहाँ टांग लेते हैं, उससे अच्छा चीज नहीं जाता। वो ज्यादातर सेल्समैन का एक नजरिया होता है इस तरीके से टांग के चलने का। आप उसको ऐसे करके कैरी करके चलिए, छोटी वाली जो हाथ वाली जो बेल्ट होती है। उसके बाद आप परफ्यूम अपने साथ कैरी ऑन करके चलिए। बड़ा परफ्यूम है तो आप बैग में डाल के चल सकते हैं, छोटा परफ्यूम है तो आप अपनी पॉकेट में भी रख के चल सकते हैं, पॉकेट वाला परफ्यूम। दूसरा, माउथ स्प्रे, आप वो भी आप अपने साथ कैरी ऑन करके चलिए। अच्छे सॉक्स आप पहन करके जाइए, उसमें से स्मेल नहीं आना चाहिए। चेकअप डायरी आपके पास होना चाहिए। बिल बुक आपके पास होना चाहिए। और बटन वेट लॉस वेट गेन का होना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम का आपके पास होना चाहिए। और एक वेस्टीज का ब्रॉच आपके पास होना चाहिए। और जिस भी लेवल पे आप हैं, जो भी पिन आपको मिला है, वो पिन आपने हमेशा कैरी ऑन करके चलना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता चले कि आप वेस्टीज कम्युनिटी से हैं और ये लेवल आप वहां रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें एक अच्छा इंप्रेशन आपका सामने वाले के ऊपर डालती हैं। पहला इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। और इन चीजों से सामने वाले को भी पता चलता है कि ये वाकई में एक परफेक्ट वेलनेस कोच है। क्योंकि लोगों का माइंडसेट ये है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं ना, ये लोगों को टोपी पहनाने का काम करते हैं, ये लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं। नो डाउट उनका भी माइंडसेट ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी मार्केट में आई जिन्होंने फ्योर्ड किया, और आज भी हैं बहुत सारी कंपनियां। लेकिन हम लोग एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी में हैं, बहुत ही विजनरी मैनेजमेंट के साथ हैं, बहुत ही विजनरी लीडरशिप के साथ हैं, हम सारे अच्छे लोग हैं। तो ये भी चीजें होती हैं। दूसरा, लोगों के माइंडसेट में ये भी होता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वही हम इन सारी चीजों का वर्क करते हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, अच्छे चीजें और सामने वाले के साथ अच्छे से वार्तालाप करेंगे, सारी चीजें लेकर के चलेंगे, उससे कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, तो ये भी इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि नहीं यार, वाकई में पढ़ा लिखा बंदा है। जो हम सोचते हैं, गलत सोचते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी काम करते हैं। दूसरा, आप जो आपका बिल बुक है और जो आपका चेकअप डायरी है, उसके साथ आप एक कार्बन भी लगा करके चलिए। और अलग से एक दो कार्बन एक्स्ट्रा भी लेकर के चलिए, क्योंकि बार बार चेकअप करते करते, बार बार बिल बुक में बिल बनाते बनाते कार्बन खत्म हो जाता है। तो अगर आपके पास नया कार्बन होगा, तो आप उसको इंस्टेंट डाल करके
और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, ताकि आप जेन्युइन कॉपी सामने वाले को देते हो, आपके पास कार्बन कॉपी रहता है, तो कार्बन कॉपी में भी बिल्कुल क्लियर क्लियर आपको शो आउट होना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब उसका चेकअप करें तो आपके पास पैरामीटर्स अच्छे से हों। क्योंकि सामने वाला जब अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहा, तो आपकी जो आपने उसको स्लिप दी है उसका ध्यान कैसे रखेगा। आज भी मेरे साथ यही होता है, मैं जब उसको देता हूँ नेक्स्ट टाइम जाता हूँ, सर या मैम मैंने आपको पिछली बार चेकअप का एक स्लिप दिया था, सर वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो जब आपके पास पैरामीटर्स होंगे तो आप उसको बोल पाओगे, नो डाउट मैम ये सर जो भी है आप बैठिए, आपके पैरामीटर्स मेरे पास हैं और मैं आपको अभी आपका बीएमआई दोबारा से करके और आपको अच्छे से मैं चीजें बताऊंगा कि आपके पैरामीटर्स पहले क्या थे और आपके पैरामीटर्स आज क्या हैं, और आपका रिजल्ट इतना आया है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। तो ये सारी चीजें आपको आपके टूल्स में काम आती हैं, जिनको लेकर के आपको मार्केट में कोई भी चैलेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, इसमें चैट्स आई हैं। अच्छा, किसी ने ना बिल बुक का भेजा हुआ है, हंसराज सर ने भेजा हुआ है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही चेकअप डायरी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए सर। थैंक यू सो मच। जैसे हमारे हंसराज सर हैं, पूनम जी हैं, सचिन जी हैं, बहुत एक्टिव हैं। पूनम मैम के पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे टूल्स हैं, सचिन सर ने भी शो कराई, सचिन सर के पास भी हैं। और हंसराज सर ने तो बिल बुक का चेकअप डायरी का फोटो ही भेज दिया। तो सारी चीजें हम लोगों के पास हैं, और नो डाउट अगर ये चीजें हमारे पास होंगी तभी हम आगे चल पाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए गन है, तो गन वगैरह जब अगर हम साफ नहीं करेंगे तो भी कहीं ना कहीं हमको धोखा दे देगी, नहीं चलेगी, तो वहां भी हम अपना जिंदगी का रिस्क ले सकते हैं। तो सारे इक्विपमेंट्स को आप अच्छे से साफ सुथरे रखिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, मेरे साथ भी जो लोग काम कर रहे हैं, किसी का बिल बुक है, उसका फ्रंट वाला पेज कहीं है, बीच वाला पेज कहीं है, कार्बन कहीं है। तो आप साफ सुथरी अच्छी सी डायरी रखिए, बिल बुक भी अच्छी रखिए, और चलते हुए पेन रखिए, ठीक है। और प्रोडक्ट्स जो भी आप अपने साथ कैरी ऑन करते हैं उनको साफ सुथरे रखिए, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। अगर आज हम सब लोग यहाँ नहीं होते तो हम कहीं किसी ना किसी की जॉब कर रहे होते, और वहां हम 10-20 हजार रुपए कमा रहे होते, और आज की डेट में 10-20-50 हजार रुपए में घर नहीं चलता। उसके लिए भी मामा से, फूफा से, बुआ से, पड़ोसी से गुहार लगानी पड़ती है, तब जाकर के जॉब मिलती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो प्रोडक्ट्स को साफ सुथरा रखिए। और सपना श्रीवास्तव मैडम भी दिखा रही हैं, मैम आपका भी मुझे शो हो रहा है, आपके पास भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो भी लोग हैं, आप सबको ये चीजें दिलाइए, उनको बोलिए कि अपने हथियार अपने साथ रखिए। देखिए, मान के चलिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी कोच अगर पूनम मैम है, ठीक है, और अगर मैंने ज्वाइन किया पूनम मैम के साथ और मैंने अभी इक्विपमेंट्स नहीं खरीदे, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूनम मैम को फोन करूंगा, मैम ऐसे ऐसे मैंने मेरे पास एक कंज्यूमर है सचिन जी, और मुझे उनका वेट लॉस कराना है, मैम आप कब तक आएंगे। अब पूनम मैम, आपने किसी बंदे को टाइम दे रखा है तो पहले उसको मैनेज करके आएंगी। अगर पूनम मैम नहीं आएंगी और मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो सचिन जी चले जाएंगे, सचिन जी कहीं और किसी के कंज्यूमर बन जाएंगे। तो आप हमेशा अपने कंधों पे रख के बंदूक चलाइए, अपने सारे हथियार अपने साथ रखिए, जो कि आपको काम आने वाले हैं, आपकी चीजों को बड़ा करने वाले हैं। किसी के भरोसे आप ना बैठिए। मैं अपना अगर आपको बताऊं, जब मैंने पास्ट कम्युनिटी में जब ज्वाइन किया था, तो मैंने पहले ही दिन अपने कोच को बोला कि क्या क्या चीजों की जरूरत है। उन्होंने बताया ये चीजों की जरूरत है। मैंने बोला आप मुझे मंगा दो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मैं न्यू पर्सन था। उन्होंने बोला ठीक है हम मंगा देते हैं, जयपुर से आती है और बस से आ जाएगी, कोरियर से। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मंगा दीजिए। तो जो बीएमआई की जो मशीन है ना, वो मशीन आप झूठ मानेंगे, मुझे 5 हजार रुपए की उन्होंने प्रोवाइड कराई। अच्छा, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने उसको उनको 5 हजार रुपए दे दिए। अब क्या हुआ, जब मेरे साथ कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद मेरे साथ एक काम करने वाले व्यक्ति आए, मैंने उनको ज्वाइन कराया, तो उनको भी मैंने बताया सर आपको ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप मंगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं ऑनलाइन चलाता नहीं ज्यादा, मुझे ऑनलाइन का भरोसा नहीं रहता, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट, इनका कोई भरोसा नहीं है, अगर खराब आ जाए तो इनको फिर रिटर्न पॉलिसी डालो।
तो मैंने उन्होंने कहा सर मैं अमेजोन से मंगा लूंगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शायद हो सकता है कोई डिस्काउंट मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है आप मंगा लीजिए। मैंने भी उनको बजट बताया, सर आपको इतने का पड़ेगा, मुझे इतने का पड़ा था। जब उन्होंने देखा तो अमेजोन पे दिखाया 3200 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है सर आप मंगा लीजिए, नो डाउट हो सकता है मेरे स्पॉन्सर ने मुझे थोड़ा महंगा दिया हो या उनको महंगा पड़ा हो। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है, जिस प्राइस में जो चीजें आ रही हैं हमें सामने वाले को उसी प्राइस में प्रोवाइड कराना है, ठीक है। क्योंकि ये चिल्लड़ वाली चीजें होती हैं और हम लोग यहाँ चिल्लड़ पे काम करने नहीं आए, हम लोग बड़ा रोकड़ा कमाने आए हैं, दौलत कमाने आए हैं। और एक पहला विश्वास ही हमारा बहुत लंबे समय तक चलता है। तो अपने साथ जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी एसोसिएट हैं, उनको आप ये विश्वास दिला सकते हो ताकि वो आप पे ट्रस्ट करें, क्योंकि वो एक ट्रस्ट लेके आपके साथ आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ग्रुप में अभी अभी एक दो लोगों ने चैट डाला था कि बीएमआई मतलब ये टूल्स के लिए नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं वेद प्रकाश जी का नंबर डाल देता हूँ। वेद प्रकाश जी का नंबर है, एक मिनट आप इसमें नोट डाउन करिए, मैं एक बार चैट में डालता हूँ। नंबर है 8290371998। ये वेद प्रकाश जी का नंबर है, तारा जी के साथ ही रहते हैं। आप इनको कभी भी कांटेक्ट करिएगा और ये आपको ये सारे टूल्स प्रोवाइड करा देंगे। और मैं ताराचंद जी का भी नंबर डाल देता हूँ। ताराचंद जी का नंबर है 7016135557। ये ताराचंद जी का नंबर है। आप इनमें से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। और कहीं भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहां पर भी हमारे टूल्स की एक शॉप लगी होती है, वहां पर भी आपको सारे टूल्स मिलते हैं। दूसरा, जैसे आप घर पे कभी भी अपना एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, वैसलिन टी लेते हैं, शेक लेते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि पुरानी कम्युनिटी वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल कफ नहीं होना चाहिए, हमारा वैसलिन का कफ होना चाहिए। छोटा कफ जो आता है वो हमारा एनर्जी ड्रिंक के लिए होता है, और जो बड़ा कप आता है उस पर लिखा होता है हैव यू हैड योर शेक टुडे। तो वो आपका शेक वाला कप है, पूनम जी के पास है। तो आप ये सारे चीजों में अपना यूज करिए। इससे भी जब आप फोटोज लगाएंगे, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, जब आपका फोटो जाएगा तो आपका ब्रांड भी ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएगा, आपको अलग से प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए। हो सकता है मेरी तरफ से कुछ चीजें छूटी हों, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आज सीख रहा हूं और सीख करके मैं धीरे धीरे उसको अपने अंदर अप्लाई कर रहा हूं। पहले भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूं और आने वाले समय में सीखता रहूंगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम छोटे लोगों से भी सीख सकते हैं, बड़े लोगों से भी सीख सकते हैं। तो आप सीख सीख के ही बड़े बनेंगे, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं हैं। अगर हम परिपूर्ण होते तो शायद हम आज इंसान नहीं होते, धरती पे नहीं होते, हम भगवान होते, अल्लाह ईश्वर होते। ठीक है। और मैं फिर से थैंक यू करना चाहूंगा मेरे मेंटोर मिस्टर सुनील भगवती शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे समझा कि मैं ये पार्ट कर सकता हूँ। सर आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम लोग मिलके करेंगे, बड़ा करेंगे, और आप सब लोग भी आगे आया करिए, अपने अपने सेशन लेना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप जूम पे आएंगे ना, तो जूम पे आते आते जैसे मैं देख पा रहा हूँ 322 लोग हैं, ठीक है, 322 लोग सामने जब देख रहे हैं ना, तो हमारी नजरें जब सामने वाले से मिलती है ना, तो हमारा अंदर से जो डर है ना वो निकल के बाहर आता है। और ऐसे ही धीरे धीरे सीखते 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 हम लोग बड़े बन जाएंगे, और आने वाले समय में हम गेस्ट स्पीकर बन के भी जाएंगे। ठीक है, तो वहां से भी सारी चीजें आपको बड़ा बनाएंगी। तो इन चीजों का भी आप प्रयास करिए, क्योंकि देखिए हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं सुनील सर के पास, ठीक है ना। तो सर हर रोज 30 दिन तो सेशन नहीं कर सकते,
और ना ही सर हर किसी को बोल सकते कि आज आप कर लो, कल आप कर लो, परसों आप कर लो। अपने एंड से ही हमें सर को बोलना पड़ेगा कि सर मैं मुझे इस टॉपिक पे सेशन करना है, प्लीज आप मुझे मौका दीजिए। तो वो आपको मौका देंगे, और जब वो आपको मौका देंगे तो आपकी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, और जो भी अगर डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे। अगर आप बोलना नहीं जानते तो धीरे धीरे वो भी बोलना सीख जाएंगे, और आप बड़े बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने अच्छे से सुना। और अगर कुछ रहा हो तो उसको भी मैं सुधार करूंगा। आगे का सेशन बहुत जबरदस्त करेंगे, अच्छा करेंगे, और एक बेहतरीन सॉन्ग के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।